जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसे कौन कौन सी खून की जांचें कराना चाहिए, आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शिखा अग्रवाल। प्रेगनेंसी में एएनसी प्रोफाइल की बात करते हैं। एएनसी प्रोफाइल एंटीनेटल प्रोफाइल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हीमोग्लोबिन करते हैं, पता करते हैं कि महिला में खून की मात्रा कितनी है। नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है वो 11 से 13 के बीच में होता है, लेकिन अगर किसी भी प्रेग्नेंट महिला में 11 से कम होता है हीमोग्लोबिन तो इसे कम माना जाता है। अगर माँ के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, डिलीवरी के टाइम पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकता है। तो इसलिए ये विशेष ध्यान रखा जाता है कि प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाया जा सके, उसके लिए दवाई भी दी जाती है। और अगर बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम होता है, 7 और 8 के करीब होता है, तो आयरन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। सेकेंड नंबर पे जो हम करते हैं वो है ब्लड शुगर। ब्लड शुगर में महिला का रैंडम ब्लड शुगर चेक करा जाता है। अगर ये रैंडम ब्लड शुगर ज़्यादा आता है तो महिला को प्रॉपर तरीके से 2 ब्लड शुगर करनी होती है। इसमें सबसे पहले फास्टिंग करनी होती है, मतलब खाली पेट ब्लड शुगर चेक करनी होती है, जिसकी वैल्यू 70 to 100 के बीच में आना चाहिए। और खाना खाने के यानी नाश्ते के 2 घंटे बाद ब्लड शुगर चेक करी जाती है, जिसे पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर पीपी ब्लड शुगर कहते हैं। और इसको हम चेक करके बताते हैं कि महिला को शुगर लेवल नॉर्मल है या प्री डायबिटिक स्टेज में तो नहीं है। अगर शुगर ज़्यादा होती है तो बच्चे को बहुत सारी तकलीफें हो सकती हैं, बच्चे का सिर बड़ा हो सकता है, तो इसलिए महिला का ब्लड शुगर चेक करना ज़रूरी है। अगर उसको डायबिटीज़ निकलती है तो उसी हिसाब से उसको दवाई दी जाती है। इसके बाद हम ब्लड ग्रुप करते हैं। ब्लड ग्रुप 4 तरीके के होते हैं। नंबर 1 ब्लड ग्रुप ए, बी, AB एंड O। इन चारों ब्लड ग्रुप सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है अगर महिला का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है और उसके पार्टनर का यानी हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है। तो जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है उसमें पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ऐसे बच्चों में जैसे भी माँ की डिलीवरी होती है तो उसके 24 घंटे के अंदर एक इंजेक्शन दिया जाता है, एंटी-डी का इंजेक्शन, जिससे कि महिला के शरीर में एंटीबॉडीज ना बन सके। VDRL, इट इज़ ए स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सिफिलिस। इसमें क्या होता है, ये सिफिलिस एक बैक्टीरिया से होता है जिसको ट्रेप्टोनीमा पैलिडम कहते हैं। ये वाला बैक्टीरिया जेनेटेरिया की लाइनिंग में होता है, इसलिए अगर एक पार्टनर को होता है तो ये दूसरे पार्टनर को भी हो सकता है थ्रू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। तो ये इसका ट्रांसमिशन सेक्सुअली होता है। जो लोग अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं उनमें अगर VDRL है तो दूसरे पार्टनर को भी ये बीमारी हो सकती है। सिफिलिस के क्या सिम्टम होते हैं? सिफिलिस वाले पेशेंट को बुखार रहता है, फीवर रहती है, ईचिंग रहती है, पूरे शरीर में खुजली मचती रहती है। ऐसे पेशेंट की जो लिम्फ नोड होती हैं, गिल्टी होती हैं, उनका साइज बढ़ जाता है, सॉलन लिम्फ नोड हो जाती हैं, हेयर लॉस भी होता है, उनके बाल झड़ने लगते हैं। सिफिलिस में गले में इन्फेक्शन हो सकता है, सोर थ्रोट हो जाता है। VDRL को लैब में एंटीजन कार्ड से चेक करा जाता है। अगर ये नेगेटिव आता है तो ये नॉर्मल होता है, अगर ये नॉर्मल है तो ये नेगेटिव आता है। लेकिन अगर पेशेंट को सिफिलिस है, माँ को सिफिलिस है, तो ये VDRL टेस्ट पॉजिटिव आता है। अगर सिफिलिस पॉजिटिव आ जाता है तो उसके लिए पेशेंट को एंटीबायोटिक दी जाती हैं और इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। पेशेंट को दवाई देने के बाद पेशेंट पूरी तरह से सही हो जाता है। Next is HBsAg. It is a surface antigen test for hepatitis. हेपेटाइटिस प्रेग्नेंट माँ से बच्चे को फैल सकता है। ये एक टाइप का वायरल हेपेटाइटिस है जो ब्लड से फैल सकता है। ये अगर माँ को हेपेटाइटिस होता है तो बेबी तक ट्रांसमिट हो सकता है। ये इसके माइक्रोब्स लिवर में चले जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को फीवर आ जाता है, जॉन्डिस आ जाता है। HCV यानी हेपेटाइटिस सी वायरस, ये भी एक तरह का हेपेटाइटिस है जो माँ से बेबी को फैल सकता है। इसमें हेपेटाइटिस सी में बाइल एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी माँ को ईचिंग होती है, बच्चे में भी बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, बच्चे में फीटल माल फॉर्मेशन हो सकते हैं, माँ की टाइम से पहले डिलीवरी हो सकती है, प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, और जो बेबी होता है उसका वजन भी कम रह जाते हैं। इस तरह के बच्चे लो बर्थ वेट के हो पाते हैं। ह्यूमन
इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, इसे एड्स कहते हैं कॉमन भाषा में। ये अगर मदर को एड्स होता है तो बेबी में ट्रांसमिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एड्स 3 तरीके से हो सकता है, या तो किसी का ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ हो और एड्स के पेशेंट का ब्लड दूसरे पेशेंट में चढ़ा गया हो तो उस तरह से हो सकता है, या नीडल अगर एड्स पेशेंट की दूसरे पेशेंट में लगा दी जाती है तो उसकी वजह से भी एड्स हो सकता है, या तीसरे नंबर पे अगर कोई एड्स होता है तो उसका वैजाइनल फ्लूइड या सेमिनल फ्लूइड के थ्रू दूसरे पार्टनर को भी एड्स हो सकता है। एड्स वायरस हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को पे अटैक करता है। एड्स वायरस WBC यानी लिम्फोसाइट को अटैक करता है। ये स्पेशली T405 सेल्स होती हैं, उनको अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। इसकी वजह से जब वायरस अटैक करता है उसके 4 हफ्ते बाद पेशेंट को सिम्टम आने लगते हैं, पेशेंट को फीवर शुरू हो जाता है, वीकनेस आ जाती है, पेशेंट जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाता है। कोई भी छोटा सा इन्फेक्शन उसका जल्दी सही नहीं होता है। प्रेगनेंसी में थायराइड हार्मोन को चेक करा जाता है, उसके लिए T3, T4, TSH चेक करते हैं। थायराइड क्या है? थायराइड एक ग्लैंड है जो हमारी गर्दन में होती है। नॉर्मली ये थायरॉक्सिन को सीक्रेट करती है और इसकी ज़रूरत हमें इसलिए होती है क्योंकि ये थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। ये जो हमारी बॉडी में जितनी भी बेसिक मेटाबॉलिक रेट है, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, इसको कंट्रोल करता है। और अगर थायराइड की कमी हो जाती है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो कंपेंसेट करने के लिए TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ जाता है और महिला को हाइपोथायराइडिज्म की शिकायत हो सकती है। अगर पेशेंट को प्रेगनेंसी में हाइपोथायराइडिज्म डिटेक्ट होता है तो उसी हिसाब से पेशेंट को दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे थायराइड लेवल को कंट्रोल करा जा सके। जब शरीर में थायरॉक्सिन की कमी होती है, ऐसे धीरे धीरे गर्दन फूल जाती है, सॉलिड नेक हो जाती है और बाहर की तरफ गर्दन निकलने लगती है। प्रेगनेंसी में काफ़ी महिलाओं को फर्स्ट टाइम थायराइड डिटेक्ट होता है। अगर TSH की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसी हिसाब से महिला को दवाई दी जाती है क्योंकि थायराइड को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में थायराइड लेवल डिटेक्ट होता है और महिला को पता चलता है कि उसे थायराइड की प्रॉब्लम है। इस तरह से हम प्रेगनेंसी में T3, T4, TSH हार्मोन्स के चेक करते हैं। यूरिन रूटीन मैक्रो, इसमें महिला का पेशाब को चेक करा जाता है और देखा जाता है कि उसका कलर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नॉर्मली जो यूरिन का कलर होता है वो पेल येलो होता है। उसमें यूरिन में ब्लड शुगर चेक करी जाती है और प्रोटीन चेक करी जाती है कि इसमें कहीं भी डायबिटीज़ की शिकायत तो नहीं है। प्रोटीन भी चेक करा जाता है जिससे बॉडी का फंक्शन पता चल सकता है।